नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एडवोकेट एवं परिवार मित्र सतीश अवस्थी। दोस्तों, आज ही मैं आपके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत एक केस जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए लेकर आया हूँ। इस केस को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जे शाह साहब, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ए ग्रोवर साहब और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बी रामास्वामी साहब द्वारा 1969 में निर्णीत किया गया है। दोस्तों, इस प्रकार यह निर्णय करीब 50 साल से भी ज़्यादा पुराना है। दोस्तों, इस कहानी में जो विषय उठाया गया है वो यह है कि क्या एक विधवा द्वारा अपने देवर के साथ में पति पत्नी की तरह निवास करने के परिणाम स्वरूप उनसे प्राप्त हुई संतान, कानून की भाषा में जिसे अधर्मज संतान कहते हैं, क्या उसे जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में एक को पार्टनर की हैसियत से उसे अधिकार प्राप्त होंगे। और इस केस में इस प्रश्न पर भी विचार किया गया है कि क्या ऐसी अधर्मज संतान के बावजूद उस विधवा महिला के द्वारा यदि कोई बच्चा गोद ले लिया जाता है और जिस देवर के साथ में वह पति पत्नी की तरह रहती रही है, उसके जीवन काल में ही यदि उसके द्वारा एक बच्चा गोद ले लिया जाता है, तो क्या वह बच्चा ऐसी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में एक को पार्टनर की हैसियत रखता है और एक को पार्टनर को मिलने वाले अधिकारों के तहत वह इस संपत्ति को, जो कि उसके देवर के स्वामित्व में जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी उस समय थी, उसे प्राप्त करने का अधिकारी वह दत्तक पुत्र हो सकता है। दोस्तों, हम सीधे कहानी पर ही आते हैं। इस कहानी को हम आज विवाह से शुरू नहीं करेंगे, बल्कि उस महिला के पति की मृत्यु से हम इस कहानी को शुरू करेंगे। दोस्तों, इस कहानी में एक महिला जिसके पति की मृत्यु 1930 में हो जाती है और वह विधवा होने के बाद उसका देवर जो कि अनमैरिड था, वह अपनी भाभी के साथ में पति पत्नी की तरह रहने लग जाता है और उसकी भाभी भी अपने देवर के साथ में पति पत्नी की तरह रहने लग जाते हैं। और 1935 में उनके एक संतान पैदा होती है। इस तरह देवर की मृत्यु मार्च 1958 को होती है। तब तक दोनों पति पत्नी की तरह रहते हैं, लेकिन इससे पहले ही 3 मार्च 1958 को जो विधवा पत्नी है, अपनी संतान के होने के बावजूद वह एक बच्चा गोद ले लेती है। बच्चा गोद लेने के बाद 13 मार्च 1958 को उसके देवर की मृत्यु हो जाती है और उसके देवर की मृत्यु के बाद उसकी जो अधर्मज संतान थी, जो कि उस समय करीब 25 साल की उम्र थी, वह उस सारी संपत्ति पर, जो कि कृषि भूमि और गांव में एक मकान था, उस पर समस्त संपत्ति पर वह अधर्मज संतान कब्जा कर लेती है और अपनी माता और उसके दत्तक पुत्र को उस संपत्ति से बेदखल कर देता है। इस व्यवहार से व्यथित होकर पत्नी और दत्तक पुत्र दोनों एक दीवानी दावा पेश करते हैं और उसमें वह कहती है कि 1930 में जब उसके पति की मृत्यु हुई थी, तब इस संपत्ति के ये दोनों भाई मालिक थे और उसके पति की मृत्यु के बाद में समस्त जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी उसके देवर के हित में ट्रांसफ़र हो गई थी और
तभी से वह संपूर्ण संपत्ति का मालिक बन गया था। इसलिए उसके जीवन काल में उसके द्वारा जो बच्चा गोद लिया गया है, अब उसके देवर की मृत्यु के बाद में उसके देवर की सारी संपत्ति, सारी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का मालिक बन गया है। इसलिए अधर्मज संतान के द्वारा इस संपत्ति पर जो कब्जा किया गया है उसे इस संपत्ति से बेदखल किया जावे। इसके जवाब में अधर्म संतान ने कहा कि उसके पिता ने मृत्यु से पहले यह सारी संपत्ति जागीरदार को समर्पित कर दी थी और मृत्यु के बाद में जागीरदार ने उससे रीसेटलमेंट किया है। इसलिए इस संपत्ति से अधर्म संतान को बेदखल नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा उस अधर्म संतान ने यह भी कहा कि उसके पिता ने अपनी मृत्यु से पहले उसके हित में मकान के संबंध में एक वसीयत कर दी थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अधर्म संतान की इस दलील को खारिज कर दिया और पत्नी और उसके दत्तक पुत्र के हित में यह डिक्री जारी कर दी और अधर्म संतान को इस संपत्ति से बेदखल किए जाने के आदेश किए। माननीय अधीनस्थ न्यायालय के इस निर्णय और डिक्री से व्यथित होकर अधर्म संतान जिला न्यायालय इंदौर के समक्ष अपील लेकर पहुंचा और अपील एडीजे इंदौर के द्वारा सुनी गई। माननीय एडीजे इंदौर के द्वारा इसमें कहा गया कि अधर्म संतान के पक्ष में उसके पिता के द्वारा जो वसीयत की गई है वह बिल्कुल वैध है। इसलिए वसीयत में जिस मकान को उसके नाम किया गया है उसका आधा भाग वह प्राप्त करने का अधिकारी है। लेकिन इतने से ही अधर्मज संतान संतुष्ट नहीं हुई और वह माननीय एडीजे इंदौर के इस आदेश के खिलाफ माननीय एमपी हाईकोर्ट की शरण में पहुंचा और एमपी हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुने जाने के बाद अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री को पलटते हुए कहा कि पत्नी के द्वारा जो बच्चा गोद लिया गया है वह उसके पति की मृत्यु के बाद गोद लिया गया है। इसलिए पत्नी के द्वारा गोद लिए गए बच्चे में उसके पति की कोई सहमति नहीं है, इसलिए यह बच्चा वैध रूप से दत्तक नहीं है और इसलिए यह जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में सहभागिता के लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ऐसी सूरत में अधर्म संतान ही जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ पत्नी और उसका दत्तक पुत्र दोनों माननीय उच्चतम न्यायालय की शरण में पहुँचे और वहाँ यही प्रश्न उठा कि क्या हाईकोर्ट के द्वारा निर्णय अभी निर्धारित किया गया है कि दत्तक संतान इस केस में जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में सहभागिता के अधिकार के तहत लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, क्या यह सही है? इसके जवाब के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह एडमिटेड फैक्ट है, यह स्वीकृत तथ्य है कि जो विवादग्रस्त कृषि भूमि हैं और मकान हैं जो कि गांव में स्थित है, इस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के 1930 में उसके पति की मृत्यु से पूर्व दोनों ही भाई इसके मालिक थे और 1930 में जब इसमें पति की मृत्यु हुई तो उसका देवर इस सारी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का मालिक हो गया था और उसकी मृत्यु 13 मार्च 1958 में हुई। उससे पहले ही पत्नी ने एक बच्चा 3 मार्च 1958 को गोद ले लिया था और उसका विधिवत रूप से उसका पंजीयन करवाया गया था। ऐसी स्थिति में गोद लिए जाने से पहले जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी देवर के नाम थी
उसके जीवन काल में ही वह बच्चा गोद लिए जाने के कारण जॉइंट फैमिली अस्तित्व में थी, इसलिए उसके देवर की मृत्यु के बाद पत्नी के द्वारा गोद लिया गया बच्चा सहभागिता के लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि जब पति की मृत्यु 1930 में हुई और सारी संपत्ति उसके देवर के हक में ट्रांसफ़र हो गई, तो उसकी पत्नी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में सहभागी होने के कारण उसे भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अब प्रश्न ये उठता है कि क्या जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी देवर के हक में थी उसमें उसका दत्तक पुत्र सहभागिता के लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है या नहीं है। इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धारा 11 के क्लॉज 6 और धारा 14 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के प्रावधान गोद लिए गए बच्चों के संबंध में तमाम व्यवस्थाएं प्रदान करते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धारा 14 के क्लॉज 1 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में यह प्रावधान है कि यदि पति पत्नी में से कोई भी बच्चा गोद लेता है तो वह पति और पत्नी दोनों के द्वारा वह बच्चा गोद लिया हुआ माना जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि कोई अविवाहित पुरुष या विधुर पुरुष कोई बच्चा गोद लेता है और बच्चा गोद लिए जाने के बाद में यदि वह विवाह करता है तो उसकी पत्नी उसकी सौतेली माता कहलाएगी। इसी प्रकार यदि कोई अविवाहित महिला या विधवा महिला कोई बच्चा गोद लेती है और उसके बाद में वह महिला विवाह करती है तो उसका पति उस बच्चे का सौतेला पिता कहलाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धारा 11 और 12 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 एक विधवा द्वारा बच्चा गोद लिए जाने के संबंध में व्यवस्था प्रदान करती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धारा 14 के क्लॉज 5 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत यदि कोई विधवा महिला कोई बच्चा गोद लेती है तो उसके द्वारा लिया गया बच्चा उसके मृत पति के द्वारा भी गोद लिया हुआ बच्चा माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में एक विधवा महिला के द्वारा लिया गया कोई बच्चा एक वैध दत्तक पुत्र की परिभाषा में आता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हालांकि धारा 14 बिल्कुल स्पष्ट नहीं कहती है कि एक विधवा के द्वारा लिया गया बच्चा उसके मृत पति के द्वारा भी लिया हुआ माना जाएगा, लेकिन धारा 12 और 14 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का आशय यही है कि यदि कोई विधवा कोई बच्चा गोद लेती है तो वह उसके मृत पति के द्वारा भी गोद लिया हुआ माना जाता है। इसका कारण यह है कि धारा 14 के क्लॉज 4 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में यह प्रावधान है कि यदि कोई विधवा कोई बच्चा गोद लेती है और उसके बाद अपना विवाह करती है तो उसका पति उस गोद लिए हुए बच्चे का सौतेला पिता कहलाता है। इस धारा में दिए गए प्रावधान के इस अर्थ को ध्यान में रखते हुए धारा 11 और 12 का यही अर्थ निकाला जा सकता है कि यदि किसी विधवा महिला के द्वारा कोई बच्चा गोद लिया जाता है और उसके द्वारा कोई विवाह नहीं किया जाता है तो उसके द्वारा गोद लिया हुआ बच्चा उसके मृत पति के द्वारा गोद लिया हुआ माना जाता है। और ऐसा नहीं है कि वह बच्चा उसी का दत्तक पुत्र कहलाएगा, बल्कि उसके मृत पति का भी वह दत्तक पुत्र कहलाएगा। यदि ऐसी स्थिति में कोई बच्चा गोद लिया गया है तो वह दोनों पति और पत्नी के द्वारा गोद लिया हुआ बच्चा माना जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अधर्म संतान की ओर से उसके एडवोकेट के द्वारा बहस करते हुए कहा गया
कि मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू एंड टेनेंसी एक्ट 1950 के तहत इनामदार की कृषि भूमि में पैतृक संपत्ति की तरह अधिकार प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए दत्तक पुत्र ऐसा कोई करार या सेटलमेंट पेश कर पाने में असमर्थ रहा है जो इनामदार और उसके बीच में हुआ हो। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह सही है कि इनामदार की पक्की कृषि भूमि से संबंधित विशेष प्रावधान होते हैं, लेकिन साधारण कृषि भूमि के संबंध में पैतृक संपत्ति की तरह अधिकार हासिल करने के लिए पर्सनल लॉ के तहत शासित होते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऐसी स्थिति में जहां पूर्व भूमिधारी द्वारा अपने अधिकार छोड़े गए हैं, यदि उसके 2 साल के अंदर उसका वारिश तहसीलदार के समक्ष ऐसा आवेदन प्रस्तुत करता है तो उसके हक में म्यूटेशन किया जा सकता है। इसके बाद अधर्म संतान की ओर से यह आपत्ति पेश की गई कि एमपी लैंड रेवेन्यू एंड टेनेंसी एक्ट 1950 के तहत यह दीवानी दावा नहीं चलाया जा सकता है। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह विवादित अधर्म संतान के खिलाफ तय किया है और प्रथम अपीलीय न्यायालय इंदौर ने भी यह विवादित अधर्म संतान के खिलाफ साबित होना पाया गया है और इसके बाद अधर्म संतान ने यह आपत्ति हाई कोर्ट के समक्ष पेश नहीं की है, इसलिए उसको यह आपत्ति इस कोर्ट में पेश किए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। और यह कहते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए कहा, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय और डिक्री अपास्त की जाती है और एडीजे इंदौर के द्वारा दिया गया निर्णय और डिक्री बहाल की जाती है। इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा समस्त कृषि भूमि और मकान में से आधा हिस्सा दत्तक पुत्र को दिलवाए जाने के निर्देश दिए और मकान में सिर्फ आधा भाग अधर्म संतान को दिए जाने के आदेश दिए। इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह मामला निर्णित किया गया। तो दोस्तों, हमें इस केस से यही सीखने का अवसर प्राप्त होता है कि यदि किसी विधवा महिला के द्वारा कोई अधर्म संतान को जन्म दिया जाता है तो वह अधर्म संतान जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में सहभागिता के अधिकार के तहत लाभ प्राप्त करने की अधिकारी नहीं होती है। और इसमें दूसरी बात यह सीखने को मिलती है कि यदि किसी विधवा महिला के द्वारा कोई बच्चा गोद लिया जाता है और उसके बाद वह विवाह नहीं करती है तो उसके द्वारा गोद लिया गया बच्चा उसके मृत पति के द्वारा भी गोद लिया हुआ माना जाता है और इस तरह एक विधवा महिला के द्वारा गोद लिया हुआ बच्चा वैध रूप से दत्तक पुत्र की परिभाषा में आता है और ऐसा दत्तक पुत्र अपने पिता की जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में सहभागिता के अधिकार के तहत लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होता है। तो दोस्तों, आपको आज का यह निर्णय उस निर्णय के आधार पर सुनाई गई यह कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, मेरा उद्देश्य यह है कि वे सभी लोग जो पूरे देश के किसी न किसी फैमिली कोर्ट में अपने पारिवारिक मुकदमे लड़ रहे हैं और अपने पारिवारिक विवादों के चलते उन्हें प्रॉपर सलाह प्राप्त होने में मुश्किलें आती हैं, इसलिए उनकी कानूनी सहायता के लिए मैंने यह चैनल प्रारंभ किया है। इसलिए ऐसे सभी वे लोग जो
चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, और अपने पारिवारिक विवाद देश की किसी न किसी फैमिली कोर्ट में लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, तो उनको इस यूट्यूब चैनल से काफ़ी मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। इसलिए ऐसे सज्जन इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, और इसके अलावा वे लोग भी इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं जो फैमिली कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की सोच रहे हैं। न्यू कमर एडवोकेट्स और लॉ के स्टूडेंट्स भी इस चैनल से लाभ उठा सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस चैनल की गुणवत्ता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करूं। मैं इसी प्रकार रोज़ आपके समक्ष माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत केसेस जो कि पारिवारिक विवादों से संबंधित होते हैं, मैं आपके समक्ष उन्हें एक सरल कहानी के रूप में प्रस्तुत करता रहूँगा, ताकि वे आपकी समझ में आसानी से आ सकें। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।